नमस्कार, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पहले शुभता और अशुभता का ध्यान रखा जाता है। पंचक में किए गए कुछ काम भविष्य में नुकसान या अशुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, जैसे कि राहु काल, भद्रा काल और पंचक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा के धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण करने के समय को पंचक कहते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पंचक के समय में अगर कोई अशुभ कार्य हो जाए तो वो 5 बार फिर से होता है। ये 5 दिनों के होते हैं। इन 5 दिनों में कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि पंचक के दिनों में अगर परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो शांति करने के बाद ही उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। इसी तरह दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा भी पंचक के दिनों में नहीं करनी चाहिए। पंचक में घास, लकड़ी आदि को इकट्ठा करके घर लाना और इसके अलावा घर की छत डालने की भी मनाही होती है। मान्यता है ऐसा करने से कलह और तनाव बढ़ता है और बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। पंचक के दिनों में चारपाई बुनना या चारपाई को खोलना और बांधना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी नए काम की शुरुआत भी पंचक के दिनों में करने से बचना चाहिए। हर महीने में पंचक लगते हैं। इस बार मार्च महीने के मध्य में पंचक लगने जा रहे हैं। इस बार 16 मार्च 2026 सोमवार को शाम 6:14 पर पंचक शुरू होगा। पंचक का समापन 21 मार्च 2026 शनिवार को रात 2:27 पर होगा। ये पंचक सोमवार से शुरू हो रहा है। इसे ज्योतिष शास्त्र में राज पंचक कहा जाता है। इस दौरान सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता होती है, लेकिन पंचकों के नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। दिनों के आधार पर शुरू होने वाले पंचकों के नाम भी निर्धारित होते हैं, जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार के दिन से शुरू होने वाला अग्नि पंचक होता है। शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है और बुधवार से शुरू होने वाला पंचक भी राज पंचक कहलाता है और ये अशुभ नहीं माना जाता है। ये पंचक अन्य पंचकों की तुलना में कम हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी जो काम पंचक के दिनों में वर्जित बताए गए हैं उनका पालन इस दौरान भी करना उचित माना जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें पंचक के दौरान विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, इनमें प्रत्येक पंचक के लिए विशेष रूप से अलग अलग बातें बताई गई हैं, जैसे कि जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र का पंचक हो उस समय किसी प्रकार की लकड़ी, ईंधन, घास आदि एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आग लगने का भय होता है। नंबर 2, यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पंचक के समय में उसके शव का अंतिम संस्कार करने से पूर्व किसी विशेष और योग्य पंडित से पूरी जानकारी लेनी चाहिए और पंचक के समय में शव का अंतिम संस्कार करने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसके साथ आटे और कुशा के 5 पुतलों का भी दाह संस्कार पूरे विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए। अन्यथा मृतक के कुटुंब और निकट के लोगों पर मृत्यु का संकट मंडराता रहता है। नंबर 3, पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। ऐसे में पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा हानिकारक और कष्टदायक हो सकती है। नंबर 4, पंचक के दौरान रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो घर की छत नहीं बनानी चाहिए, अर्थात लेंटर नहीं डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है और परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 5, पंचक के दौरान किसी भी प्रकार का पलंग बनवाना भी बड़े से बड़े संकट को निमंत्रण दे सकता है। विशेष रूप से धनिष्ठा नक्षत्र के पंचक में अग्नि का भय होता है और शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना होती है। नंबर 6, पूर्वा भाद्रपद के पंचक में रोग होने की संभावना काफी होती है तथा उत्तरा भाद्रपद के पंचक में धन हानि और कष्ट मिलने की संभावना होती है। नंबर 7, रेवती नक्षत्र के पंचक में मानसिक कष्ट होने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए पंचक के दौरान जो कार्य निषेध माने जाते हैं उनका त्याग कर अन्य शेष शुभ कार्यों को किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।